वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज बात करेंगे सोशल मीडिया से समाज की बेहतरी की अपेक्षा थी वे अब एक हथियार की तरह नजर आ रहा है। ट्विटर अपनी हदें पार करता नजर आ रहा है। संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर की पेशी हुई है और उसे फटकार लगी है। ट्विटर के तौर तरीके बताते हैं कि उसे भारत के कानून और परंपराओं का आभास नहीं है। देश के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने पर ट्विटर के खिलाफ सरकार ही नहीं आम लोगों के स्तर पर भी भारी रोष है। क्या सोशल मीडिया जिद्दी हो गया है? क्या इसके लिए सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए या सोशल मीडिया की हदें क्या हो? ऐसे बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं लगातार। इसी पर आज हम सभी खास मेहमानों के साथ बात करेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दबाव बनाने की जरूरत है। ट्विटर लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता आया है जिससे उस पर कठोर नियंत्रण लगाने की जरूरत महसूस हो रही हो। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र और ट्विटर में तकरार लंबे समय तक चला। ट्विटर की गुस्ताखी थी कि अक्टूबर 2020 में लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया था। भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्विटर ने तब लिखित माफीनामा दिया था। जिद्दी ट्विटर ने इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर दिखाया। ट्विटर ने दबाव पड़ने के बाद उस नक्शे को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, लेकिन अब माना जा रहा है कि सरकार उस पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। ट्विटर की हरकतें थम नहीं रही। हाल ही में मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ट्विटर ने बच्चों से संबंधित एक अश्लील कंटेंट शेयर किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। दरअसल इस मामले में आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 1 महीने पहले शिकायत पत्र लिखा था। इसमें एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से परेशान करने और उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करने का जिक्र किया था। ट्विटर ने अपनी हदें लांघ कर कुछ समय के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। ऐसे माहौल में आईटी मामलों की संसदीय कमेटी के प्रमुख शशि थरूर ने भी शिकायत की थी कि उनके साथ भी यही बर्ताव किया गया। इसके बाद से ट्विटर संसदीय कमेटी के निशाने पर आया। ट्विटर से पूछा गया कि किन कारणों से केंद्रीय मंत्री के अकाउंट को बंद किया गया। देखा जाए तो ट्विटर अपनी सीमाएं पार कर रहा है। वो भारत की संप्रभुता के साथ भी मजाक कर रहा है। ट्विटर को पहले साफ बता दिया था कि वो भारत की संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता करने वाले कदम ना उठाए। इधर भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। मानचित्र में छेड़खानी करने के मामले में सरकार ने ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश सरकार जहां ट्विटर पर कार्रवाई का मूड बना रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। माना जाना चाहिए कि अब ट्विटर के सामने संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय सहरावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रानी चौबे हैं, प्रवक्ता है जाप। हमारे साथ शौकत अली जी हैं, सपा नेता हैं। हमारे साथ संजय भट्ट हैं, देहरादून से प्रवक्ता आप हैं। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं। और हमारे साथ अमित दुबे हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। उन्हीं के पास मैं सबसे पहले आना चाहूँगा। अमित दुबे जी, क्योंकि लगातार आप इस ओर बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। जिस तरह से आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, आप भी देख रहे हैं कि पहले ही एक नया क्राइम आया जिसे साइबर क्राइम नाम दिया गया। उसके अलावा आज जो स्थितियां हैं सोशल मीडिया के नाम पर, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो और भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ किस तरह से देखिए किस तरह से अफवाहें फैलती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई दोषी वही हैं, दोषी हम भी हैं, दोषी हमारे जैसे और लोग भी हैं जो इस तरीके का जो सोशल मीडिया है जिससे लोगों को मदद मिलती है, जिससे लोग ये सोच रहे थे कि वास्तव में सोशल मीडिया आया है तो इससे बहुत कुछ चीज़ें हल होंगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। अब ये अलग बात है कि उन जो निगेटिव, जो नकारात्मक चीज़ें उन्हें ज़्यादा ले ली जाती है। कैसे आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
क्योंकि जितना नेगेटिविटी, आपने सही कहा कि जितना नेगेटिविटी हम उस पर देखते हैं वो अननेसेसरी है और वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलाई जा रही है। अभी कल जो एक मीटिंग हुई, फेसबुक और गूगल को बुलाया गया ईडी गाइडलाइन इसके संबंध में, तो आपको पता होगा कि गूगल ने ये स्वीकार किया कि वो लोगों की आवाजें सुनते हैं। तो फोन पर 24 घंटे आपकी आवाज सुनी जाती है। उस वॉइस सैंपल्स को लेकर वो प्रोफाइलिंग करते हैं। जब संसदीय कमेटी ने उनसे पूछा कि आप कौन सी बातें सुनते हैं और कौन सी नहीं सुनते, तो उन्होंने कहा देखिए हम सुनते तो सब है लेकिन हम संवेदनशील चीजें यूज नहीं करते, तो इसलिए हम सिलेक्टिव चीजें यूज करते हैं। तब संसदीय समिति ने पूछा कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई संवेदनशील है या नहीं है, तो वो चुप हो गए। तो इससे साफ जाहिर है कि जो भी ये कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये इतना तरह तरह का डेटा आपसे ले रहे हैं, आपकी प्राइवेसी के लिए कंसर्न है। और वो एक कंसर्न था, डेफिनेटली एक कंसर्न था, जिसकी वजह से ये पूरी कवायद शुरू हुई, एक गाइडलाइन दी गई। अब वो गाइडलाइन मान नहीं रहे हैं, तरह तरह के रीजंस देते हैं। पहले कहते हैं कि हमारा इंडिया में ऑफिस, ट्विटर पे भी आप खास तौर से देखो तो इन्होंने पहले कहा कि हमारा इंडिया में ऑफिस ही नहीं है, आप नोटिस यूएस भेजिए। फिर कहते हैं कि हम 3 लोग इसलिए हायर नहीं कर सकते क्योंकि पहले हम ऑफिस खोलेंगे फिर हम लोग हायर करेंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं बड़े इमेच्योर हैं। एक इतनी बड़ी ऑथेंटिक कंपनी जो 2 करोड़ लोगों को इंडिया में सर्विस देती है, यदि वो इस तरह के रिस्पॉन्सेज देगी तो इससे देश हित में निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे, क्योंकि ट्विटर पर जो भी बातें होती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में अल्टीमेटली पिक की जाती हैं। उनको ऐसे समझा जाता है कि ये लोगों की ओपिनियन है, और यदि ट्विटर बायस्ड हो जाएगा, कुछ लोगों की ओपिनियन को प्रमोट करेगा और कुछ लोगों की ओपिनियन को दबाएगा, तो फिर ये भारत की जनतंत्र के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल अमित दुबे जी, लेकिन यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे उन लोगों की भी है जो उस सर्विस को ले रहे हैं। यहाँ यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ शौकत अली जी भी हैं। शौकत जी, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया लगातार हावी होता जा रहा है और उसमें हम ये कहेंगे कि लगातार कुछ चीज़ें ऐसी परोसी जाती हैं जो कहीं ना कहीं या तो ऐसा होता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो, या जो एक भाईचारा है उससे संबंधित चीज़ें उसके अंदर आती हैं जिससे कि फिर विवाद खड़े हों। जो कार्य वास्तव में होने चाहिए थे वो होते नहीं हैं, और अब एक ज़रूरत महसूस होने लगी है कि उन पर भी कठोर कानून ऐसे बनाए जाएं कि जिम्मेदारी तय हो। लेकिन जब जिम्मेदारी तय होने की बात आती है तो फिर जितने भी इस तरीके की सोशल मीडिया हैं वो आपके सामने है कि उनके तर्क वितर्क क्या क्या हैं। जी, क्या कहेंगे आप? शौकत जी, मेरी आवाज़ आई आपको? जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। शौकत जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल काम कर रही है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं या तो उस पर ऐसी चीज़ें परोसी जाती हैं जिससे विवाद खड़े हों, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि कठोर कानून की बात होती है तो उस पर भी आपत्ति। आखिर ऐसा क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? कब तक उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कानून नहीं लेके आ पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। जी, देखिए संजय जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है। कुछ लोगों ने अच्छी चीज के लिए किया है और कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। अब सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की बात आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अंकुश लगाने की बात कर रही है। अंकुश लगाने की बात उस वक्त करनी चाहिए थी जब एक देश का राष्ट्रपति, ये उनके बेटे ये ट्वीट कर रहे थे कि एक विवादित देश का हिस्सा हमारा पाकिस्तान का है। ये बात तो मुझे अभी भी याद है कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बेटे ने ट्वीट करके कहा था कि जो पाकिस्तानी कश्मीरी हिस्सा है वो पाकिस्तान का है, ना कि भारत का है। ये बात कही थी उन्होंने साफ तौर पे। तो उस वक्त मुझे लगता कि इस तरह के जब विवादित मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है देश का हमारे, उस वक्त इस तरह के बयान जब दिए गए थे तो मुझे लगता उस वक्त इनको ये पहल करनी चाहिए थी। उस वक्त ये जरूरत थी कि हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश की बात है, आप इस पर टिप्पणी ना करें क्योंकि ये आपका मामला नहीं है, ये हमारे देश की चीज है, ये है या नहीं है, ये बात की बात तय होगी। लेकिन
आप अगर इस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे देश का माहौल खराब हो जाएगा। ये फैसला उस वक्त होना चाहिए था। सोशल मीडिया का भाजपा जब इस्तेमाल कर रही थी तब उसका गलत उपयोग कर रही थी या सही उपयोग कर रही थी, उन लोगों ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनको भी मालूम था कि इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, राजनीतिकरण भी कर रहे हैं, तब इन लोगों ने कभी नहीं सोचा। लेकिन हाँ, अब जरूर सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, पाबंदियां होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देश में कोई ऐसा माहौल ना हो जिससे देश का सौहार्द खराब हो, देश का माहौल खराब हो। लेकिन पाबंदियों के तहत एक चीज भी ये याद रखना चाहिए, तमाम चीजें ऐसी हैं संजय जी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सोशल मीडिया भी उनके कैद में हो जाए, मतलब सोशल मीडिया को भी कैद कर ले सरकार, ये ना हो पाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है कि सोशल मीडिया कभी, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि कैद करना चाहती है सरकार। अभी आपको याद होगा मन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें डिसलाइक बहुत हो गए थे, तो उस पर डिसलाइक का ऑप्शन हटा दिया गया, लाइक का ऑप्शन हटा दिया गया, कई ऑप्शन हटा दिए गए थे। तो जब सरकार की कभी कभी नाकामी सामने आती है, तो विफलताएं जब सामने आने लगती हैं, तो सरकार सोचती है कि इसको कैसे हटाया जाए, इनको कैसे दबाया जाए। तो कभी कभी ये मंशा भी उजागर होने लगती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि अच्छी चीजों पे ना ध्यान देकर वो सोचते हैं कि हमारी विफलता ना सामने आ जाए, इसलिए भी चीजों को रोकना चाहते हैं। अरे रोकना आपको अच्छी बात है, हम कहते हैं कि देश में ऐसी कोई गतिविधि ना आ पाए, इसके लिए आप कानून बनाइए, उनको रोकने का काम करिए, अच्छी बात है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारें जब विफलताएं सामने आने लगती हैं, सरकार की विफलताएं सामने आने लगती तो पहली शौकत जी, आपका कहना यह है कि जो वर्तमान में जिस तरीके की जो बातें चल रही हैं, शौकत जी, जो ये बातें चल रही हैं, जो बात हो रही हैं, जो ट्विटर के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है या और किसी के लिए भी कानून की बात हो रही है, तो वो इस वजह से है कि वो उनको प्रमोट नहीं कर रहे या उनकी बातों को डिसलाइक कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुद्दे यहाँ बहुत बड़े हैं, उनकी बात होनी चाहिए। दिक्कत क्या है कि देश के अंदर सारी चीज़ें ये कही जाती है कि अब क्यों। अरे भाई, कभी तो समय आएगा कि कभी कुछ चीज़ नहीं करी जाएगी, जो आज तक नहीं हुई वो अब होगी, कभी तो होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं बिल्कुल संजय जी, मैं कहता हूं कि कानून के दायरे में ट्विटर को होना चाहिए। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि जब एक बड़ी टिप्पणी एक पूर्व नेता ने दूसरे देश की उनके बेटे ने की, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी, तो देश के प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और कहना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था कि ये हमारे देश का मामला है और देश की अर्थों से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है देश का, ये है हमारे देश का, क्योंकि दूसरे देश से हमारी लड़ाई चल रही, इसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। तब आपको इस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी, जवाब देना चाहिए था, ट्विटर को भी इसके बारे में बताना चाहिए था कि ये नहीं होना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी चीजों के बारे में यदि कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लगता है ट्विटर उस चीज को डिलीट करता, रोकता, क्योंकि दूसरे देश से एक देश का झगड़ा चल रहा है और उस चीज को आप सार्वजनिक तरीके से कह रहे नहीं, ये तो उनका हिस्सा है। एक ऐसा आदमी कह रहा है जो विश्वगुरु कहता अपने आप को, वो व्यक्ति यदि कह रहा है तो कहीं ना कहीं देश की चीजों में माहौल खराब करने का काम कर रहा है। तो अब उस वक्त मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को पहलता के साथ, प्रमुखता के साथ इस बात को उठाना चाहिए था और ट्विटर पे उसी वक्त पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि ऐसी चीजें यदि आप लोग डालते हैं तो हमारे देश का माहौल खराब हो जाएगा, हमारे देश का स्वास्थ्य खराब होगा। बिल्कुल, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ है यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हुआ है, अगर हम देखें कि लगातार बातों में बातें बहुत सारी निकल के आती हैं, लेकिन जब हम बात समाधान की तरफ को करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। ये यहाँ बहुत बड़ा सवाल है। मैं आना चाहूँगा रानी चौबे जी, क्योंकि अगर आप देखें जो देश का कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कंपनी कहीं की भी है, लोग तो हमारे हैं, सर्विस भी हम ही लोग ले रहे हैं। अगर आप देखें सारी चीज़ें जब हमें दी जा रही है, हम ही यहाँ पे हैं, हम ही करने वाले हैं, हम ही देखने वाले हैं, तो जो हमारा कानून है उसे मानने में दिक्कत कहाँ है? क्यों दिक्कत आ रही है? बाहर से आई कंपनियों को पैसा यहीं से कमा रहे हैं, सब कुछ यहीं से कर रहे हैं, जेब हमारी खाली हो रही है और कानून भी हमारा नहीं मानेंगे। जी रानी चौबे जी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज मैं ये क्वेश्चन करती हूँ अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने कानून मंत्री जी से, कि आज जब आप सेफ नहीं है, जब आपकी इतनी अच्छी मॉनिटरिंग टीम नहीं है कि ट्विटर हैंडल अगर लोग कर रहे हैं, तो अगर कानून मंत्री की ट्विटर को ब्लॉक किया जा सकता है, तो आप क्या बात करते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है? क्या मैं पूछ सकती हूँ प्रधानमंत्री जी से, कानून मंत्री जी से, जब ये क्लॉज डाला जा रहा था 2006 में, या जब भी ट्विटर जब आया 2014 के बाद, आपने डिजिटल इंडिया की बात की, आपने बात की कि आप आईटी सेक्टर में सबसे आगे हैं, तो आपने जब ये क्वेश्चन किया है कि ट्विटर को ब्लॉक किया जाए,
इस चीज के लिए, क्योंकि ट्विटर बैन किया जाए क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ। शर्म की बात है रविशंकर प्रसाद जी कि आप पूरे इंडिया को सुरक्षित होने की बात करते हैं। नहीं तो जो अकाउंट ब्लॉक हुआ है रानी चौबे जी, पहली बात तो ट्विटर ने अकाउंट अगर ब्लॉक किया है तो उससे देश की सुरक्षा में क्या दिक्कत आ गई? देश की सुरक्षा मेन दिक्कत बात यह है, दिक्कत यह है कि बैन की बात क्यों कर रहे हैं? आपका कहना यह दिक्कत भरा है कि क्यों शर्म आनी चाहिए भाई उनको, अगर आज उस पर कानून बनने की बात हो रही है क्यों? एग्जैक्टली, कानून आप बनाइए, फ्रैंकली स्पीकिंग कानून आप बनाइए, लेकिन इसी मार्केटिंग और इसी आपको तो यह भी कहना चाहिए ना कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है, अगर कोई यहाँ पर इस तरीके की छेड़खानी कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो कानून बनाया जाना चाहिए ना। अगर अब उस कानून की जरूरत पड़ी है तो अभी जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसको सुधार लाया जाए? आप ये बात ही क्यों कर रहे हैं कि ट्विटर बैन? व्हाई यू टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज ट्विटर और सोशल मीडिया के तरफ से ही हम अपनी बातों को रख पाते हैं। आज इतना ज्यादा प्रॉब्लम है हर जगह पे, आप देखिए, हर स्टेट पे देखिए, बिहार की बात देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर की बात देख लीजिए, इतने प्रॉब्लम्स आज आगे क्यों आए? आप कल धरना पे बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं आप? सारी चीजें जो आपने ही लाई, आपने ही सोशल मीडिया की तरफ से आपने ही इतनी मार्केटिंग की कि आपको आज प्रधानमंत्री का दर्जा मिला, और उसी चीज को आप बैन करा रहे हैं क्योंकि आज इसने आपकी पोल खोल दी। आई कैन फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि नहीं, मतलब आपकी नजर में ट्विटर ठीक है, जो उसने कर दिया पोल खोल दी इसलिए उसके लिए कानून आ रहा है, जो वो कर रहा है वो सही है, यही तो दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी लोगों को नहीं, अगर एक चीज बताइए, कॉमन पीपल के लिए ये चीज क्यों नहीं है? अगर मैं एक फीमेल हूँ तो मेरे पे भी लोग अपशब्द करते हैं, मेरे पे भी बैन होते हैं, तो एक कॉमन लोगों के लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं है? आज जो कानून मंत्री के लिए सुविधा की आप बात कर रहे हैं, कल क्यों नहीं इस फेसबुक को, जब महिलाओं को गाली दी जा रही है, उसी सोशल साइट की जगह से बहुत सारी गंदी गंदी वारदातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात हो रही है, तो फिर आप बैन की बात क्यों नहीं तो उस पर आज कानून बनाने की भी बात हो रही है। रानी चौबे जी, अगर ये सब ना होता और सारी चीजें सही चलती रहती तो कानून की क्या जरूरत पड़ती, और उन्हें देश का कानून मानने में दिक्कत क्या है भाई? नहीं, लेट मी स्पीक। अगर सही चीजें चलती होती तो आज ट्विटर बैन नहीं कर पाता रविशंकर जी के अकाउंट को, क्योंकि सारी चीजें सही नहीं थी, तभी ये वारदात हुई। आप समझिए इस चीज को, यानी उनकी कोई मॉनिटरिंग टीम नहीं है जो कि ट्विटर को मॉनिटर भी कर सके। भारत के संविधान में, भारत की लॉ में अगर कानून मंत्री ये बात कहते हैं कि मेरे ट्विटर को बैन कर दिया गया, तो आप बताइए कि हम कहाँ सुरक्षित हैं? आज एक कानून मंत्री सुरक्षित नहीं है कि उनके भी ट्विटर को बैन कर दिया जा रहा है। रानी चौबे जी, ये एक ऐसा विषय आपने उठाया है कि ये अभी मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर ट्विटर ने ब्लॉक किया है तो देश की सुरक्षा में क्या दिक्कत आई। चलिए, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस भी अभिषेक जी, अगर आप देखें लगातार जो सोशल मीडिया है हम उसकी बात कर रहे हैं, और खाली ये ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप सभी के लिए बात कर रहे हैं, जितने भी हैं। आज जो स्थिति है आप देखिए कि होना चाहिए, और इसके बेहतर परिणाम भी आए हैं, बहुत सारे लोगों को मदद भी मिली है, बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी भी हुई है। लेकिन ये जो आज़ादी शब्द है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि आप जो चाहें वो कह दें, आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है आप जिसे चाहें उसे चोर साबित कर दें, आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है जो आपके मन में आए आप देश विरोध में कुछ भी लिख दें। ये बहुत बड़ा यहाँ सवाल है कि आखिर अगर अब भी इस पर बात नहीं होगी तो कब होगी फिर? अभिषेक जी, कैसे देखती है कांग्रेस इसे? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी अभिषेक जी, बोलिए। जी, संविधान के अनुच्छेद 19 में पैरा 1 के कॉलम ए में लिखा हुआ है कि कानून का उल्लंघन ना करे, व्यक्ति की आजादी दी गई है इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखिए तो सन 2000 में आईटी एक्ट जब बना था तो इसके लिए बहुत जोर शोर से सारी चीजें की गई थी, लेकिन उस आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कानून के दायरे को तोड़ोगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आईपीसी की धारा 153A में ये चीजें दी हुई है, और धारा
67 में दिया गया हो कि अगर आप नफरत फैलाएंगे तो उसमें 3 साल की जेल और आपको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति इससे, जैसा कि अभी आपने कहा भी कि काफी सारे लोगों को फायदा पहुंचता है, लेकिन काफी सारे लोग जो दूषित मानसिकता के होते हैं वो इसमें राजनीति भी तलाशते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम भी देने की कोशिश करते हैं। इससे अलग अलग अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे संगठन भी इस टाइप से मिल जाते हैं। लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी कानून बनते हैं अगर हमारे भारतवर्ष के हित में है तो वो बिल्कुल उनको ब्लॉक हित में है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भारतवर्ष के हित में नहीं है तो उनको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष के कानून अलग है, अमेरिका के कानून अलग है, बाकी देशों के कानून अलग हैं। तो इन चीजों का भी काफी बड़ा फैक्टर पड़ता है, हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में इस चीज का खास तौर से उल्लेख किया गया है कि जो हमारे यहाँ की धाराएं बनी हो, चाहे 153A बनी हो, चाहे धारा 67 बनी हो, चाहे बाकी और भी धाराएं काफी सारी हैं, तो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप पोस्ट कीजिए, बहुत पोस्ट कीजिए, बहुत अच्छी चीज है। आप किसी की मदद के लिए पोस्ट कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, हम सभी मानते हैं। लेकिन आप किसी भी धर्म, जाति, इन सब चीजों को लेकर के दंगा भड़काने के लिए या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए या और भी काफी सारी चीजें उनको आहत करने के लिए आप इन सब चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। हेलो जी अभिषेक जी बोलिए, आवाज आ रही जी है? जी। तो इसमें हमें इन सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसा कि अगर हम कहें तो ये जो कानून इस समय जो अगर आप ट्विटर पे देखेंगे या सोशल मीडिया पे काफी सारे बहुत अगर आप देखेंगे तो ये इस समय का जो चयन किया जाना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है, क्योंकि चुनाव पीरियड में अगर आप इन सब चीजों को करते हैं तो चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं देश के साथ सर्वप्रथम हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ रही है, देश के आगे बढ़ाने के लिए हमेशा साथ रही है। तो हम इस चीज को मानते हैं कि अगर जो देश हित में नहीं है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो देश हित में है और उसके ऊपर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो इस चीज के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून मंत्री को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर वो बीजेपी के ऊपर कोई टिप्पणी है तो आप देश के आंतरिक मामलों में अगर कोई चीज की टिप्पणी करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या नियम और कायदे कानून हैं। अमेरिका का नियम कायदा कानून अलग है, हमारे भारतवर्ष का अलग है। तो इन चीजों को गंभीर तरीके से सोचना पड़ेगा। छोटा मुद्दा नहीं है कि हम आप बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ही गहनता से हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके लिए नए नए कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल नए कदम उठाने पड़ेंगे और शायद नए कदम उठाने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसी पर आज हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ संजय भट्ट भी हैं, लगातार जुड़े हैं। संजय जी, अगर आप देखें संसदीय समिति के सामने अगर किसी को पेश किया जा रहा है तो वो संसदीय समिति केवल बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी ने अपनी बना दी, उसमें सभी लोग हैं, उसमें आप भी है, उसमें सपा भी है, उसमें बसपा भी है, सब लोग हैं। और संसद के अंदर अगर कोई चीज़ संसदीय समिति के सामने आई है और उस पर बात हो रही है तो हम एक चीज़ ये कह रहे थे कि जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि समय का चुनाव या अब क्यों, तो ये जो अब क्यों, किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और अगर देश के कानून को मानने की बात है तो कोई भी कंपनी हो, हम तो ये कहेंगे कोई भी अगर वो देश के अंदर काम कर रही है तो कानून तो देश का ही मानना पड़ेगा ना, उससे बाहर क्यों। तो उस पर जो बात होनी चाहिए, उस पर जो एकजुटता होनी चाहिए, वो क्यों नहीं? संजय जी। जी देखिए गोस्वामी जी, आपकी बात ठीक है कि अगर देश की अखंडता और संप्रभुता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चाहे वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो, उन सब के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए और ये कानून आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। और क्योंकि देश सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। पार्टी आज इसकी सरकार है, कल उसकी होगी, परसों न जाने किसकी होगी, वो बदलता रहता है, समय के अनुसार चलता रहेगा। लेकिन देश एक रहना चाहिए। देश की अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून भी होना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इन बहानों से सरकार ने जैसे राष्ट्रीय चैनलों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। आज राष्ट्रीय चैनल सिर्फ और सिर्फ सरकार की
जो प्रेस रिलीज होती है उसको पढ़ के सुनाने का चैनल हो गए हैं। जनता की जो मांग है, आंदोलन की जो मांग है, जो लोग अलग जगह जा रहे हैं, सारे चैनल आपको भी दिखाते हैं, उनकी बातों को दबा दिया जाता है। आपकी पार्टी को भी दिखाते हैं, सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की, आपकी, सबकी दिखाते हैं, सभी लोग दिखा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि जब से ये गलत है संजय जी। देखिए क्या है कि पूरी मीडिया को आप एक ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि सब लोग ऐसा, किसने मुट्ठी में कर लिया मीडिया को? क्या नहीं दिखाया जा रहा है? आप बताइए। कोविड के अंदर सारी चीजें दिखाई गई हैं। भारत का कोई भी नागरिक, आप तो पूरी मीडिया को दिक्कत क्या है कि बात कहीं और होती है, आप लोग कहीं और चले जाते हैं। आप कहते हैं पूरी नेशनल मीडिया, अगर पूरी मीडिया मुट्ठी में है तो फिर आप कहीं और नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल सही दिशा में हूं, क्योंकि सोशल मीडिया आज ऐसा माध्यम बना है, बिल्कुल अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया को गलत कौन कह रहा है? पाता है, एक जो पीड़ित है वो भी अपनी आवाज उठा पाता है, और उस पीड़ित की आवाज उठाने के बाद डीजीपी संज्ञान लेते हैं, एसपी संज्ञान लेते हैं, और उनको तो फिर आप लोग संजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी प्लेटफॉर्म फिर सोशल मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, क्यों नेशनल मीडिया को बुला रहे हैं जब वो सब मुट्ठी में है? तो क्यों बुलाते हैं आप? बोलिए केजरीवाल जी को कि कल से प्रेस को निमंत्रण देना बंद करें, खाली सोशल मीडिया पे आप चलाइए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सारी चीजें हैं। राहुल गांधी को भी इतना ही दिखाया जा रहा है, हिसाब से तो केजरीवाल जी को भी इतना ही दिखाया जा रहा है। सब लोग हैं, मीडिया भी इसी देश का है, सोशल मीडिया भी इसी देश में है, सब लोग इसी देश में हैं। बात कानून की हो रही है। करेंगे तो सबको बुलाएंगे, ये आपके कहने से थोड़ी ना होगा कि सिर्फ मीडिया को ना बुलाएं। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि पूरी मीडिया उनके एकदम मुट्ठी में है, आप बोल रहे हैं बात, तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चैनल मुट्ठी में उनकी। पूरी मीडिया शब्द बोला ही नहीं, आपने बोला है राष्ट्रीय चैनल उनकी मुट्ठी में है। आपने बोला राष्ट्रीय चैनल मुट्ठी में। संजय गिरी गोस्वामी जी, आप भी तो देखो डिबेट कर रहे हैं, सब लोगों के साथ बैठ के अच्छे से डिबेट कर रहे हैं। अगर आप भी वो एक हमारे देश में एक एंकर और हैं, वो ऐसे उछल उछल के ऐसे हल्ला कर डिबेट करते हैं, क्या उनको एंकर कह सकते हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं, कानून डिबेट कर रहे हैं, कितनी सौम्य तरीके से डिबेट कर रहे हैं। आपका प्रश्न करना, पूछना, हम पे प्रश्न उठाना, वो आपका कर्तव्य है, धर्म है। हम ये कह रहे हैं कि बात कानून की हो रही है कि अगर देश के अंदर सोशल मीडिया, हम कब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अच्छा काम नहीं कर रही है? अरे सोशल मीडिया बहुत सारी, हम कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें सामने लेकर आती है कि जिससे वास्तव में लगता है कि ये होनी चाहिए। बात ये हो रही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो लोग यहां पर उस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं, वहां कटघरे में तो सोशल मीडिया भी खड़ी हो रही है, और मीडिया जुड़ गई तो पत्रकार भी खड़े हो रहे हैं, सारे ही लोग हैं उस कटघरे में। तो अगर गिने चुने 2, 4, 10 लोगों की वजह से ये स्थिति आ रही है तो कानून बनना चाहिए, और बाहर से आए लोगों को कानून को, जो देश का कानून है, मानने में दिक्कत कहां है? संजय जी। नहीं गोस्वामी जी, मैंने भी यही बात कही जो आप बात कह रहे हैं। मैंने शुरुआत ही अपनी बात की इससे की कि देश की अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई भी प्रश्न उठता है और ऐसी कोई हरकत होती है तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। इसी बात से मैंने अपनी बात शुरू की। बोलिए, क्या कहना है आप पार्टी का कि जो ट्विटर, व्हाट्सएप या कोई भी तो जो आ रहे हैं, कानून बनना चाहिए? मेरा भी यही कहना है, जो मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि देश की। जी बोलिए संजय जी। जी गोस्वामी जी, मैं यही कह रहा हूं कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह उठता है, या कोई इस प्रकार की बात करता है, या हरकत करता है, या हमारा नक्शा गड़बड़ करके दिखाता है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब इसी देश के नागरिक हैं। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पे हम अगर कोई बात लिखते तो हमें कहते हैं इसे पाकिस्तान भेज दो, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पे भी होनी चाहिए। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि देखिए, आपने भी वो सब बात सही कही कि मिसयूज भी होता है हर चीज का और यूज भी होता है, लेकिन उसका यूज उतना ही होना चाहिए कानून का जो उस प्रकार के कार्रवाई करे। ये नहीं कि किसी को दबाव में रखने के लिए या दबाव में लाने के लिए इस प्रकार का कोई कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून के दुरुपयोग होते हुए हमने देश के हर हिस्से में देखे हैं। कोई पत्रकार अगर कोई चीज दिखा देता है, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, उस पर रासुका लग जाती है इस देश पे।
भाई एक पत्रकार अगर कोई चीज दिखाता है तो रासुका का क्या मतलब है? अगर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उस पर ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज हो, अगर वो मानहानि कर रहा है तो उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इस देश में 2014 के बाद न जाने कौन सा कानून बन गया है कि पत्रकारों तक पे रासुका लगने लगी है। तो ये जो हालात हैं, इन हालातों से हम सबको मिलकर निपटना है, और जो देश के खिलाफ बोले उस सोशल मीडिया को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, उसी को लेकर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर बात हो रही है, और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं, बहुत सारे लोगों को एक तो हम कहेंगे कि अपने स्तर पर क्रिएटिविटी करने का काम दिया है, वो भी एक पत्रकार हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो वास्तव में कहते हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके की स्थिति यहाँ भी है। लेकिन यहाँ उस स्तर की बात नहीं हो रही जिस स्तर की बात पर लोग जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देश से बाहर से आई जो कंपनियाँ हैं उनके द्वारा देश का कानून मानने की बात हो रही है। यहाँ देश की सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही, वो तो कर ही रहे हैं सब लोग, उससे तो बहुत सारे कानून हैं उनके लिए तो। और वास्तव में जो चाबुक चलता है उन्हीं के ऊपर चलता है, जो बाहर के बड़े बड़े हम कहेंगे मगरमच्छ हैं उन पर चाबुक नहीं चलता। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देश की जो हमारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, छोटी छोटी वेबसाइट चला रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन कहते हैं कि वो मुद्दा कहीं और चला गया। हम बात कर रहे हैं जो बाहर से आए लोग हैं वो देश का कानून क्यों ना माने, और बहुत सारे लोगों की बातें आपने की और बातें सुनी भी है। क्या कहेंगे आप अजय जी? देखिए, सोशल मीडिया को लेके आज की डेट में बहुत सारे डिस्कशन ऑल अराउंड आपको दिखेंगे, मीडिया के ऊपर भी। मेरी आवाज इको कर रही है, अगर ये बंद हो सके तो पॉसिबल। जी अजय जी बोलिए। प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया का जब से भारत में इंट्रोडक्शन हुआ है और सब लोग सोशल मीडिया पर आए, जबकि बहुत अच्छी बात है, इट्स ए प्लेटफॉर्म जहाँ पर सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। आपको अपनी बात कहने का एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे आप आम नागरिक हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, चाहे आप क्रिकेटर हो, कोई भी इस देश का आम नागरिक अपनी बात खुले मन से एक मंच पर कह सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का फायदा भी पूरे देश को मिलता है। लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसी चीजें होती जा रही हैं कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक टूल से ज्यादा एक टूल किट की तरह ज्यादा हो रहा है, एक हथियार की तरह ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं जब एंटी सीएए प्रोटेस्ट जब शुरू होता है, और किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है दंगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है अननेसेसरीली बरगलाने के लिए, लोगों को लॉ की गलत चीजें लोगों को समझाने के लिए। सीए में जो प्रोटेस्ट में आधे से ज्यादा लोग पढ़े थे, उनको ये भी नहीं पता था ये लॉ है क्या, ये कानून है क्या। वो नागरिकता देने का कानून था, नागरिकता छीनने का नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बहुत सारे जेएनयू के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट, जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे सारा दिन सिर्फ हेट्रेड कंटेंट को इतना पुशिंग किया कि लोग रोड पर आ गए। दिल्ली के अंदर एक दंगा होता है जो कि बड़ा सैड डे, पहली बार हमने सुना कि दिल्ली में भी दंगे हो सकते हैं, और दिल्ली में बहुत ब्रूटल दंगे हुए जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों की जान माल की हानि हुई। दोनों तीनों तरफ जो भी समुदाय उसमें विजिट थे या जो भी समुदाय उसके अंदर दंगों में इन्वॉल्व हुए, दोनों तीनों तरफ नुकसान हुआ। तो सोशल मीडिया क्या कर सकता है, आई थिंक ये दिल्ली ने बड़े करीब से देखा है। ये सोशल मीडिया की आग ही थी जो जाकर जाफराबाद में और पूरा भजनपुरा में और पूरे दिल्ली के दंगों में जिन्होंने आग भड़काने का काम किया, वो सारे आपके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही थे। सेम हालत उन्होंने किसान आंदोलन में करी। किसान आंदोलन के जरिए भी अगर आप कभी ट्विटर देखते होंगे खोलकर, हर रोज बेफिजूल के ट्रेंड वो लोग चलाते रहते हैं। अगर आप उन ट्रेंड के अंदर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो ट्विटर हैंडल हैं वो आधे से ज्यादा ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जो 2021 में ही बने हैं, जो 1 महीने पहले ही बने हैं। उन पर किसी की फोटो लगा देंगे, किसी पर सरदार जी की फोटो लगा देंगे, किसी हैंडल को किसी जाट का बना देंगे, किसी और कास्ट का बना देंगे, किसी और समुदाय का बना देंगे। एक कास्ट दूसरी कास्ट को गाली देगी ट्विटर पर। तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि हाँ ये तो यार कम्युनिटी में इम्बैलेंस है। तो अगर इस तरह की चीजों को रोकने के लिए सरकार लॉ लाना चाहती है, सरकार चाहती है, क्योंकि इंटरमीडिएट जो एक इनको प्रोटेक्शन होती है टेक प्लेटफॉर्म्स को, कि आपके ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जो यूजर हैं वो क्या कंटेंट लिखते हैं उसकी वजह से हम ट्विटर पर केस नहीं करेंगे, इस तरह की प्रोटेक्शन भारत सरकार इनको देती है प्लेटफॉर्म्स को। अब वो उसको रिवोक करने जा रही है कि अब आपके ऑलरेडी रिवोक हो चुकी है क्योंकि ये कंप्लायंस में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत फार बेटर टाइम है एक लॉ इन प्लेस करने का, जब हम सोशल मीडिया
को टूल सोशल मीडिया की तरह देखना शुरू करें। अजय आप जी ये Twitter और बिल्कुल है Facebook को एक, ठीक लेकिन यहाँ समझिए। एक सवाल अजय जी, एक सवाल संजय भट्ट ने उठाया है कि ऐसा भी ना हो कि कानून का फिर आप इस तरीके से उपयोग करने लगे कि जिससे उठाएं उस पर रासुका लगा दें, जिससे उठाए उसे बंद कर दें। ये भी एक सवाल चल रहा है, ये भी सवाल उठाया है यहीं पे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। बड़ा आसान है, ये लोग कहते हैं जिस पर रासुका लगा है उसके रासुका के पूरे केस को जब आपको क्या मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई जर्नलिस्ट क्रिमिनल नहीं हो सकता है? क्या कोई पत्रकार क्राइम नहीं कर सकता है? क्या कोई पत्रकार किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है? क्या कोई पत्रकार किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है? क्या पत्रकार बिल्कुल भला हो सकता है? ऐसा होता है क्या? है तो वो इंसान ही ना। अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उस पर पुलिस एक्ट करेगी और पुलिस को जिन धाराओं के थ्रू करना उस पर एक्ट करेगी। ऐसा तो नहीं है ना जिस दिन से आपको प्रेस का कार्ड मिला आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया कि अगर आप क्राइम भी करेंगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं, अगर मैं कोई क्राइम करता हूं तो मुझे नहीं पकड़ेगी पुलिस, या आप किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे। तो किसी प्रोफेशन में होना और क्रिमिनल होना और ना होना, ये दोनों तीनों चीजें अलग बातें हैं। उन्होंने उस रासुका वाले केस में क्या किया है वो केस सेपरेट है, जिसको सेपरेटली डील करा जा सकता है। 2014 से लेके 2021 अब चल रहा है और इसके ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं न्यूज चैनल की तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है। भाजपा का क्रिटिसिज्म करने वाले चैनल भी आज भी वही हैं जो जहां थे। क्या कोई चैनल आपको लगा भाजपा की सरकार में आने के बाद किसी चैनल को बंद कर दिया गया? नहीं, आज भी कंटेंट वैसे का वैसा ही चलता है। जिस भाषा में उन चैनल के पत्रकार बात करते थे आज भी उसी भाषा में करते हैं। हमने तो किसी चैनल वाले को कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि चैनल एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एक ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है जो बात कर रहा है, जिसकी बात में वजन है, वो अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो अनर्गल आप लोग कोई भी अकाउंट बना लेगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस स्टेटमेंट की। अभी आपने देखा गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ, जिस गाजियाबाद के इंसिडेंट को वहां पर हिंदू मुस्लिम का रंग देकर कम्युनल बना दिया गया। उसकी ट्वीट लिखे जाते हैं, स्वरा भास्कर उसकी ट्वीट लिखती हैं, सबा नकवी वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी ट्वीट लिखती हैं। तो क्या मैं अब सबा नकवी को इसके लिए खराब नहीं बोलूंगा? ऑफ कोर्स उस पर कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो झूठ फैलाएंगी तो। जबकि वो इंसिडेंट मैनिपुलेटेड इंसिडेंट था और उस इंसिडेंट को ट्विटर पर रात दिन चलाया गया, लोगों के अंदर एक कम्युनल हेट्रेड आती है उसकी वजह से। और जब उस पर हम एक्ट करते तो ये बोलते हैं आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कब कर रहे हो? साहब ये तो कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुई। और सबसे बड़ी दिक्कत ट्विटर की क्या है, जब टूल किट एक्सपोज होगी कांग्रेस की तो उस पर तो ट्विटर ने भाग के मैनिपुलेटेड लिख दिया। लेकिन अब जब ये गाजियाबाद वाला इंसिडेंट हुआ तब तो ट्विटर ने मैनिपुलेटेड नहीं लिखा। हम सिर्फ ट्विटर से इतना जानना चाहते हैं कि आप किस हक से ये डिसाइड करते हो कि कौन सी न्यूज ठीक है, कौन सी न्यूज गलत। आप सिर्फ एक टेक प्लेटफॉर्म हो, आप मेरे देश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो। आप नहीं बताओगे हमारा नक्शा कहां से कैसा दिखता है, हमें अपने लॉ एंड ऑर्डर में कैसे काम करना है। ट्विटर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्विटर जब मीडिया बनने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है फिर एक लॉ होना चाहिए कि जो ट्विटर को मीडिया बनने से रोके, ट्विटर टेक प्लेटफॉर्म ही रहे और अपनी ट्रांसपेरेंसी को सरकार के सामने दे कि हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है। जब हम ट्विटर को इनवाइट करते हैं टॉक के लिए तब ट्विटर नहीं आता, जब पुलिस वाले इनको नोटिस भेजते हैं तब ये ट्विटर वाले उठ के नहीं आते, जब वो सेकंड नोटिस जाता है तो बोलते जी हमारा तो यूएस में ऑफिस है, जब यूएस वाले को बुलाते तो बोलता जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमने कहा जी ग्रीवेंसेस सिस्टम बना दो, आप इसमें अपॉइंट कर दो रिड्रेसल के लिए बंदा, हाँ जी कर देंगे, फिर उसको अपॉइंट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं तो हमारे को भी ये लगेगा ना कहीं इनके मन में खोट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्विटर है तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ट्विटर कोई भला आदमी नहीं है, ठीक है। जो ट्विटर जो चला रहा है वो एक बिजनेसमैन है, इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आप निकाल कर देखिएगा कितने 100 करोड़ रुपए हर साल वो भारत से कमाते हैं। तो मुझे क्या पता कि उसकी जो पैसा कमाने की इंटेंशन है वो गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, कंप्लायंस में आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बाहर के ब्रांड और भारत में काम करना चाहते हैं, जैसे कोई भी पेप्सी का ब्रांड आता है, कोई भी खाने का ब्रांड आता है, वो भारत के कंप्लायंस से एक्ट करता है और यहाँ पे काम करता है। सेम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ है। आप भारत में बिल्कुल अलाउड है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं रोकना चाहते, हम किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल कम नहीं करना चाहते। बोल रहे हैं लगातार बोल रहे हैं कि एक पत्रकार क्रिमिनल नहीं हो सकता, एक पत्रकार क्रिमिनल भी हो सकता है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन आपने भी देहरादून में देखा है कि पत्रकारों पर स्टिंग करने पर और पत्रकारों पर उनके खबर लगाने के बाद रासुका लगी है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, ऐसा कोई देखिए बड़ा क्राइम नहीं किया था। संजय जी अगर यहाँ पे फिर एक यही बात है, अगर रासुका लगी है तो कोर्ट देख लेगा, फिर लगा सकते थे 100%। देखिए बड़ा क्राइम या छोटा क्राइम ये ना तो आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, ये तो कानूनी प्रक्रिया तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी दिल्ली दंगे का और किसान आंदोलन का एक की समतुलना कर दी। क्या किसान आंदोलन भी दंगे हैं?
आप मेरी बात को अब नहीं ये सुन रहे, मैं सोचने क्या की कह रहा बात हूं? है, अगर कोई दंगा होता है वो एक दंगा है, ठीक है, मानते समझते सर, हैं मेरी बात लेकिन सुनिए, किसान मेरी बात आंदोलन में सुनिए, कौन सा दंगा है? किसान आंदोलन में क्या किया? किसान आंदोलन में जिसने वो गलत काम किया था, तिरंगे झंडे को हटाकर दूसरा झंडा लहराने का, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ उनकी फोटो आई, सबने देखी है वो फोटो की, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जहां इनकी चलती है वहां बयानबाजी ना करें, आप बताइए ना, आकर इतने बड़े बड़े ये कह रहे कि कभी एक भी चैनल बंद नहीं हुआ, जो अच्छे ट्विटर पर आकर, जो बड़े बढ़िया पत्रकार थे, हैं। आप अजीत अंजुम जी को ले लीजिए, आप वाजपेयी जी को ले लीजिए, आप अभिलाष शर्मा जी को ले लीजिए, सबको चैनलों से निकाल दिया गया। आज वो सोशल मीडिया पर आकर जनता की आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के दबाव में चैनलों के मालिकों ने उनको वहां से निकाल दिया। आपके पास ऐसी सूचना आई है क्या संजय जी? ये सूचना आपको दी है क्या चैनलों के मालिकों ने? यार ये आप जो है संजय भट्ट जी, ये जो बातें हैं क्या आपको दी है क्या? कौन किसी को निकालेगा, किसे रखेगा, ये आपका अधिकार है क्या? मेरे चैनल के अंदर कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये तो हमारा अधिकार है। आप उसे कैसे कहेंगे कि कोई भी आदमी निकाला? ऐसे तो कोई भी निकालेगा ना किसी को भी। ये इस अधिकार क्षेत्र में आप कहां जा रहे हैं? अगर किसी चैनल ने किसी को निकाला है तो उसका अधिकार क्षेत्र है भाई, उसमें सरकार कहां से आ गई? तनख्वाह सरकार दे रही है क्या? तनख्वाह वो चैनल दे रहा है। चलिए बात मुद्दे की तरफ जाते हैं, मुद्दे से अलग जाकर बहुत सारी बातें होती है। अजय जी बोलिए। हाँ, मैं संजय जी को यही बात भी दोबारा अपनी बात में क्लैरिफाई भी कर देता हूं। देखिए संजय जी, आपके मन की मनगढ़ंत कहानियों का मेरे पास जवाब नहीं है। कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपके पास है, कोई लीगल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपके पास है तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। आपके मन के वहम मिटाने के लिए मैं टीवी पर आपके साथ डिबेट करने के लिए नहीं बैठा। रही बात सोशल मीडिया की बात की, तो मैं सोशल मीडिया की बातों में आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देता हूं जो ट्विटर ने हाल ही में करी। बहम नहीं है मेरा अजय जी, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए, सीधी सी बात है। क्या आप ये बताएंगे जब किसानों ने दिल्ली कूच किया तो जिन लोगों ने वो तिरंगे की जगह दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना धर्म का झंडा लहराया, क्या उनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल नहीं हुई? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं थे? जिस दिन किसान आंदोलन पर आएंगे, गलत काम आप करें और उसको फैला दे कि किसान आंदोलन और दिल्ली दंगे बराबर हैं। आप यहाँ पर बैठकर झूठे बयानबाजी ना करें, जो टॉपिक है उस पर रहते हैं। आपने कहा कि अगर आपके पास ये हुआ वो हुआ, अगर आपको लगता है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें कॉन्फ्रेंसी हुई, आपने सब बातें कही, लेकिन सीए के आंदोलन में जो लोग थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। क्या संजय जी आज तो सोशल मीडिया की बात कर ली, ये सीए बहुत पुराना मुद्दा हो गया, लगातार सीए उठाते उठाते बहुत पुराना हो गया। बस अब मैं अपनी बात को कंक्लूड सीए कर की देता जगह हूं। सोशल मीडिया पे आ जाएं। संजय जी आप बातों को कहीं और ले जाना चाहते हैं, मैं एक बार सोशल मीडिया आपको ठीक से कंक्लूड कर देता हूं। ट्विटर ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहा है, क्योंकि समय कम है और भी हमारे मेहमान हैं जी। हाँ, अजय जी बोलिए, अपनी बात को रखिए जी। हम कोई पहला कंट्री नहीं है जो ट्विटर के ऊपर कंप्लायंस लगाना चाह रहे हैं या लीगल जुरिडिक्शन के अंदर उसको लेना चाह रहे हैं। ऑलरेडी जिस कंट्री के अंदर ट्विटर काम कर रहा है ऑलरेडी वो अमेरिका में व्हाइट हॉल इंसिडेंट होता है, ट्विटर उसको फटाक से हटा देता है। इंडिया में लाल किले का इंसिडेंट होता है और किसी देश के साथ झंडे की छेड़खानी करता है तो वहां ट्विटर बैन हो जाता है। हमारे देश में अभी भी बैन नहीं हुआ। ये हमारी उदारता का उदाहरण है कि हम आज भी उनको नोटिस देकर हमने मैप हटवा लिया, लेकिन हमने उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद नहीं किया। ट्विटर गलत न्यूज फैलाने में जब पकड़ा जाता है तो उस पर एफआईआर होती है, वो हमारा लीगल कंप्लायंस एक्ट कहता है। मैं आज भी कहता हूं, आज भी ट्विटर हमारी लीगल जुरिडिक्शन के अंदर आकर काम करे, हमारी सोवर्निटी को कहीं हर्ट ना करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा दरवाजे भारत के खुले हैं और खुले रहेंगे, लेकिन किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स और गैर जिम्मेदाराना काम और गैर कानूनी काम हम अब ट्विटर हो या फेसबुक हो या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो उसको ऐसा करने के लिए भारत में अलाउ नहीं करेंगे। शौकत अली जी बहुत सारी चीजें बताई अजय जी ने और बहुत सारी बातें सभी लोगों ने की। शौकत जी अगर आप देखें लगातार बात ये हो रही है कि जब बातें सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ पर जब बात होती है तो जो मुद्दा है वो घुमा दिया जाता है, फिर अलग अलग जगह चीज़ें चली जाती हैं और फिर वो सीए भी आ गया अभी इसके अंदर फिर किसान आंदोलन भी घुस गया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उन तथ्यों पे जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ी बहस चाहिए। यहाँ बात ये हो रही है कि वास्तव में जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग की जगह कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनने चाहिए, भारत के कानून को मानना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात जो विपक्ष का सवाल है कि विपक्ष को इसमें साथ में लिया जाए, वास्तव में मांग होनी चाहिए। जो कानून है उसमें अगर कोई राय मुशवरा करना है तो वो करना चाहिए। कैसे आप देखते हैं कि आपत्ति कहां है, दिक्कत कहां है, आपको क्या लगता है?
संजय जी, हम लोग अगर इसको समझने का प्रयास करें तो हमें लगता है कि कभी कभी ट्विटर ने अपना काम किया। ट्विटर ने कोई कोताही नहीं की, जिनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए तो उनके साथ कार्रवाई की, और जिसके साथ नहीं करनी चाहिए उनके साथ नहीं की। उदाहरण के तौर पे एक चीज समझा देना चाहता हूँ। भारत के प्रमुख नेता हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका ट्विटर वेरीफाइड था, अनवेरीफाइड कर दिया किसी कारणवश, बाद में फिर वेरीफाइड हो गया। जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करते थे, अभी एक साथी हमारे कह रहे थे कि ट्विटर ने जो है सीए का माहौल बना दिया, किसान आंदोलन का माहौल बना दिया, रिजेक्ट कर दिया माहौल को। ऐसे ही एक अभिनेत्री हुआ करती थी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, वो अभिनेत्री कभी भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने का काम करती थी। ये बात ट्विटर को शायद हजम नहीं, और ऐसा मैसेज देने का काम किया था जिससे भारत का माहौल खराब किया। ट्विटर ने उनका ट्विटर ही हैंडल ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसे ट्विटर ने तमाम कार्रवाई की होंगी, फेसबुक ने भी ऐसी तमाम कार्रवाई की। मैं 2012 से फेसबुक चला रहा हूं, अगर आप कोई आपत्तिजनक चीज डालते हैं तो फेसबुक उसको ब्लॉक कर देने का काम करता है। फेसबुक अपनी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, एक मंशा ये भी नजर आए, भारत के प्रमुख नेता, आरएसएस के प्रमुख हैं, हो सकता है उनका अनवेरीफाइड किया था, सुन लीजिए। नहीं, ट्विटर को किसने हक दिया कि वो किसी की तो आवाज को किसने हक दिया कि भारत का माहौल खराब करे? ये अधिकार है आपके पास, तो आप ट्विटर का आगे दोषी हो गया। भारत का माहौल आप खराब कर रहे हैं, आपको बाहर रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया आपने, उसको राजनीतिक मंच बना दिया। जुरिडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, यही तो कह रहा हूं, ट्विटर को किसी ने राइट नहीं दिया। ये अधिकार क्या उस महिला को दिया गया था जो अभिनेत्री हैं, उनको ये अधिकार दिया गया था कि भारत का माहौल खराब हो जाए सोशल मीडिया के माध्यम से। ये अधिकार उनको प्राप्त था क्या लिखने का? कुछ लगा ये उनको अधिकार प्राप्त किया था, भारत सरकार ने उनको परमिशन दे दी थी क्या कि आपको शौकत भाई, अजय जी शौकत को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा। शौकत जी, एक बात बताइए, एक बात खाली, आप फिर उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा कि अगर कोई कानून देश के अंदर बनता है, कोई भी कानून है, और आप कोई अपराध करते हैं तो आपके ऊपर अलग कानून रहेगा और मैं अपराध करूं तो मेरे लिए अलग रहेगा। यहां भी ऐसा ही, अगर कानून बनेगा तो क्या बीजेपी के लिए वो अलग रहेगा, कांग्रेस के लिए अलग रहेगा, सपा के लिए अलग रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। कानून बनेगा तो सब पे लागू होगा फिर तो वो। देखिए, भारत में संवैधानिक तरीके से एक बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल कानून बनाइए, लेकिन एक बात भी एक सज्जन कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया भी कैद हो जाए। कल तक जो अपनी बात रख पा रहे हैं वो बात रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये विषय बड़ा है। नहीं, ये बिल्कुल ये चिंता जायज है। जिस तरह देश की मीडिया आज कैदी हो गई है, उस तरह सोशल मीडिया भी कैद हो जाए, ये चिंता बड़ी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इसलिए इस बात को मैं जाहिर कर रहा हूं बार बार, क्योंकि ऐसा हुआ है जब देश में कुछ भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए माहौल बनाने का काम किया तो सोशल मीडिया ने उस पर जवाब देने का काम किया। सोशल मीडिया के तमाम यूजरों ने उसका जवाब देने का काम किया कि आपका ये माहौल अब चलने वाला नहीं। तो ऐसा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप सोशल मीडिया को भी कैद करने का हो सकता है एक प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा। ये बड़ा विषय। शौकत जी, यहाँ एक चीज तो कहिए, ये चिंता आपकी जायज है, ये चिंता जायज है, लेकिन यहाँ ये तो कहिए जो ट्विटर दिखा रहा है क्या वो सही है? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। ये चिंता जायज है आपकी, लेकिन जो ट्विटर दिखा रहा है, जो ट्विटर कर रहा है, क्या वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। उस बात को कोई सही नहीं ठहरा रहा है, कोई भी नहीं भारत में ठहराने को तैयार है कि ये चीज सही है। लेकिन हम कहते हैं आप कार्रवाई करिए, बेशक कार्रवाई करिए, कानून बनाइए, लेकिन एक चीज फिर उसी जगह पे आ जाती कि ऐसा ना हो कि जिस तरह देश के चौथे स्तंभ को आपने कैद करके रखा है, अपनी बात कहने का उनको अधिकार नहीं छोड़ा आपने, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया भी आपकी कैदी हो जाए। ये कैद सब बार बार आ रहा है, इसका तो पता नहीं किसने किसे कैद कर लिया। बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ सामने आई भी हैं। मैं अमित जी एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से चाहे वो फेसबुक है या व्हाट्सएप है या और भी प्लेटफॉर्म है, आजकल साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इनका कितना हम कहेंगे रोल रहा है, वो आपके सामने है, क्योंकि आप खुद साइबर एक्सपर्ट हैं। कैसे आप देखते हैं, वो भी जरा सामने आ जाएं कि इसका उपयोग एक इस तरीके की चीजों में भी होने लगा है। अमित जी बताइए। देखिए गोस्वामी जी, एक साल में पिछले 2 साल का ही देखा जाए तो उसमें 3 गुना बढ़ गया है साइबर क्राइम। करीब 12 लाख केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इसमें आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि कितने केसेस सॉल्व हुए होंगे। 99.99% केसेस नहीं वर्कआउट हो पाते। क्यों? क्योंकि जब सोशल मीडिया से मांगा जाता है कि ये लड़की का मॉब वीडियो घूम रहा है, इसका सोर्स कहाँ है, वो नहीं बताते। जब सोशल मीडिया से मांगा जाता है कि ये फेक फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू लोगों को ठगा जा रहा है, जरा इसको बंद कीजिए, इसको 3-3 हफ्ते ले लेते हैं।
और उसके बाद सोर्स की इंफॉर्मेशन मिलने में बहुत टाइम लगता है, जब तक क्रिमिनल अपना काम करके चला जाता है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड इतना बढ़ गया, सोशल मीडिया क्राइम इतना बढ़ गया, पॉलिटिकली आपने देख ही लिया, जो अभी अजय जी ने 1000 एग्जाम्पल दे दिए। जो मांगा गया है आईटी गाइडलाइन में, वो इसी दबाव में मांगा गया कि क्राइम इतना बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, हर क्रिमिनल आज सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानकर आपको धोखा देके चला जाता है, तो फिर हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। बस इतना मांगा गया। यदि 3 चीजें जो एक्सपेक्टेशन है कि नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर, इसमें कहां किसी को कंट्रोल कर लिया। यदि आपसे कहते हैं कि ग्रीवेंस ऑफिसर रखिए, किसी को कोई दिक्कत है वो उसको कांटेक्ट तो कर सके। आज की डेट में कोई ग्रीवेंस ऑफिसर ही नहीं है, और उनको जब नोटिस भेजा जाए तो कहते हैं कि ट्विटर का यहाँ ऑफिस नहीं है, ट्विटर का ऑफिस तो यूएस में, आप उनको नोटिस भेजिए। तो आप देखिए कितना लचर व्यवस्था है, जबकि लोगों का भरोसा कितना ज्यादा है उस व्यवस्था पर। तो जब तक कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवेंस ऑफिसर, वो भी आज तक अपॉइंट नहीं कर पाए। आपने देखा 3 महीने निकल गए, 3 महीने से पहले नोटिस गया था तब भी नहीं किया, जब से दाएं बाएं किए जा रहे हैं, ना एक ऑफिस खोल पाए, ना 3 ये लोग अपॉइंट कर पाए, और कोर्ट में जा रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सा इसमें रेगुलेशन हो गया है, कौन सी ऐसी कानून है जिसमें आपको दिक्कत है, वो तो बताइए। कंप्लायंस ऑफिसर भी नहीं करेंगे आप, जबकि उसका सबसे ज्यादा फायदा जनता को होने वाला है। जितने भी ये केसेस आ रहे हैं साइबर क्राइम के, वो सॉल्व होंगे, उस पर एक गाइडलाइन बनाई जाएगी कि भाई 2 दिन के अंदर सॉल्व होना चाहिए, 1 दिन के अंदर टेक डाउन होना चाहिए, ये रिमूव हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसके बाद उसका कंट्रोल पुलिस के पास नहीं रह जाता, किसी के पास नहीं होता, वो सोशल मीडिया से ही सॉल्व होगा। तो सोशल मीडिया को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उससे लोग सुसाइड तक करते हैं, उससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंपनीज के शेयर गिर जाते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है। इतना इंपैक्ट है इसका। यदि आप इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, नहीं बताएंगे, पुलिस को हेल्प नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज तो बढ़ती रहेगी। आज 3 गुना हो गई है, कल 10 गुना हो जाएगी। यही एक एक्सपेक्टेशन है, इसी जिसके कारण ये पूरी रिक्वेस्ट की गई। ये 3 साल से मामला चल रहा था। मैं आपको बता दूं, ये गाइडलाइन अचानक से नहीं आई है। इतनी बार गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई है, हर एक स्टेट के जो साइबर आईजी है उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे इनपुट्स लिए गए, उसके बाद ये गाइडलाइन तय हुई कि ये इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए, ये रेगुलेशंस होना चाहिए, तभी हम साइबर क्राइम पे कंट्रोल कर पाएंगे। अभिषेक जी देखिए, अभिषेक जी, अमित दुबे जी ने देखिए बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर अब भी कानून नहीं बनेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि मेरे साथ वहां पर फ्रॉड हो गया? आजकल तो सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ना सारी चीजें, आजकल ऑनलाइन है सब चीज ऑनलाइन है, और आपकी हर चीज ऑनलाइन है। तो ऐसे में अगर 2-3 चीजें मांगी जा रही है तो फिर विपक्ष की आपत्ति क्या है? अभिषेक जी देखिए, अमित जी, देखिए गोस्वामी जी की, मैं अमित जी की बातों का बिल्कुल सम्मान करता हूं, मैं उनकी बातों को मानता भी। और जो देश हित में, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो देश हित में कानून है उनको मानना ही पड़ेगा, चाहे ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसको मानना ही पड़ेगा। और अगर जो संविधान बना हुआ है उस संविधान के अकॉर्डिंग हम सबको चलना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर का मसला हो या हमारे यहाँ के आम नागरिक हो। हर किसी को कानून के दायरे में आना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे सपा के हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। क्योंकि जो धाराएं दी गई हैं, जो हमारे पहले से धाराएं दी गई हैं, अगर हम धार्मिक भावनाओं को लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, दंगे फसाद फैलाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स डालते हैं, तो मान के चलिए उन पर कार्यवाही पहले से भी की गई है काफी बार, और की जाती रहेगी। लेकिन इसमें जरूरत है कि कुछ और सख्त कानून बने, जो कि चाहे वो ट्विटर का ये कह देना ही काफी नहीं होगा कि यहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है, आप अमेरिका में ऑफिस है, तो इसके लिए उसको भारत की काफी सारी चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि वो अपना यहाँ से एक बिजनेस जनरेट कर रहा है, बिजनेस के साथ साथ वो अपनी इकोनॉमी मजबूत कर रहा है। तो जब वो इकोनॉमी मजबूत कर रहा है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट की बातों को मानना पड़ेगा, लेकिन साथ में इन दायरों को भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे। कोई भी पार्टी हो, आज सत्ता में वो है, कल हम आएंगे, कल कोई और आएगा। तो जो भी नियम भारतवर्ष के लिए प्रॉफिटेबल है उनको ट्विटर को मानना पड़ेगा, इस कानून को मानना ही पड़ेगा। और बात रहेगी, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं, जैसे अमित जी ने बात कही अभी, उसका फायदा कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि जैसे 10 गुने से क्या लगभग 20 गुने से ज्यादा क्राइम बढ़ चुके हैं, और हमारे पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं है कि हम किसको कंप्लेन करें, किसको कंप्लेन ना करें। काफी सारे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, जो जानते भी नहीं है। इवन मैं अगर दूसरी तौर पे कहूं तो मैं भी पूरी तरीके से नहीं जानता, क्योंकि वो साइबर एक्सपर्ट है, तो वो इन सब चीजों के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं, लेकिन हम लोग अमूमन थोड़ी नॉलेज रखते हैं।
तो मैं इन चीजों को मानता हूं, मैं अमित जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कानून को मानना बहुत सारी चीजें आपने की, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। और मैं संजय भट्ट जी, आप बताइए, जिस तरीके से साइबर क्राइम की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूं, समय बिल्कुल कम है, जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है वो भी एक इसका पार्ट है, तो ऐसे में कानून का विरोध क्यों? चिंता अलग है जो आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। जो साइबर क्राइम जी देखिए, जो साइबर क्राइम बढ़ा है वो, उसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और पुलिस भी, प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश ही कर रहा है। बताइए, देखिए उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी की तक की फर्जी आईडी बना दी जाती है फेसबुक पे और उसके बाद लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी और उसे पकड़ के ले आए, लाकर आज वो बंद कर दिया। तो पुलिस चाहे तो कोई साइबर क्राइम होता है तो उसे कार्रवाई कर सकती है और करती है, क्योंकि उनके सबसे बड़े अधिकारी डाटा ही नहीं दिया जाएगा, डाटा ही नहीं दिया जाएगा संजय जी, फिर क्या होगा? पुलिस के पास बहुत सारे केस नहीं खुलते। ये एक केस था, खुल गया। आज भी 12 लाख केसों में 10 लाख पेंडिंग हो गए कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा हूं आपकी बात से, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, क्योंकि अब सबसे बड़े अधिकारी पर बात आई तो पुलिस ने कार्रवाई की, ढूंढ ढांड के पकड़ के ले आए और बंद भी कर दिया व्यक्ति को। लेकिन आम नागरिक के साथ पुलिस इतना ज्यादा अपना सर खपाती नहीं है या उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है, ये भी देखने वाली बात है। आज ही का मामला है, हरिद्वार में एक पुलिसकर्मी ने एक नशीला पदार्थ खिलाकर किसी लड़की के साथ रेप किया, उसे कोर्ट जाना पड़ा, तब उसको आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो चाहे तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन अभी कहा जा रहा था कि कानून एक समान होता है, सबके लिए एक समान होता है, कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, आम नागरिक हो या सब लोगों के लिए। आपने भी देखा होगा, अभी नैनीताल के रामनगर में 3 दिन की भारतीय जनता पार्टी की चिंतन बैठक हुई। उत्तराखंड में राजनीतिक कार्यक्रमों पे पाबंदी है, तो बताएं ये चिंतन बैठक कैसे हो गई भारतीय जनता पार्टी की? स्पष्ट है कि कानून सबके लिए एक नहीं है। 2014 के बाद कानून जो सत्ता में है उनके लिए अलग है और आम जनता के लिए कानून अलग है। आम जनता सिर्फ और सिर्फ 20 लोग जा सकते थे, किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन हल्द्वानी में हमारी नेता प्रतिपक्ष जी स्वर्गीय हो गई, वहां हजारों लोग इकट्ठा थे। चलिए इस पे तो भी बात करेंगे। सबके लिए एक नहीं है, नेताओं के लिए कानून अलग है और समय बिल्कुल अब हो गया है। और आप, क्योंकि मुद्दा सोशल मीडिया था और कहाँ ये जा रहा है, ये समझ से बाहर है। चलिए, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया समाज की बेहतरी के लिए एक बेहतर माध्यम हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग लगातार होता गया है। शायद दुरुपयोग होने पर अब ये बात उठने लगी है कि इस पर कानून आना चाहिए और वास्तव में इस पर कानून होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए घातक है। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।